दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा के प्रताप नगर में वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RW ने विधायक के स्वागत के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर इलाके की जनता ने इलाके की समस्याओं को विधायक के सामने रखा। विधायक जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जो कार्य मेरे वश में है मैं उनको ज़रूर कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉलोनी अनऑथराइज है, बिना नक्शे की है। अगर यहाँ के लोग SDM से मिलकर अगर नक्शा पास करा देते हैं तो मैं यहाँ भरपूर विकास कराऊंगा। उन्होंने कहा कि DDA दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता, केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए इसको पास करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और यहाँ के सांसद की है कि वो DD से कहकर इस कॉलोनी को पास कराए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस इलाके में सांसद महोदय एक दिन भी यहाँ के झांके नहीं है। 8 साल से वो यहाँ से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम करूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट नहीं देना। आने वाले समय में अगर आपने यहाँ से निगम पार्षद जिता कर भेजा तो MCD का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कुछ समस्या आ रही है, जिससे विधायक जी आपको अवगत कराऊंगे। पिछले साल विधायक जी ने आपके लिए पानी की 35 लाख रुपए की मेन लाइन डलवाई थी, जिससे पानी की समस्या लगभग खत्म सी होगी और सीवर का काम चल रहा है आपके क्षेत्र में। और माननीय विधायक ने लगभग 4 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब आपकी स्कीम बनवा रखी है। और मैं विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि समोली वार्ड के लिए उन्होंने 36 करोड़ रुपए की आपके वार्ड के लिए लाए हैं। और समोली एक्सटेंशन, समोली खड्डा, सारे में काम चल रहा है। यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जाना है, स्वागत है, आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमें पूर्ण विश्वास है विधायक जी समय समय पर हमारा यूं ही कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे, क्योंकि मैं भी विधायक जी के साथ कम से कम 25 साल से मेरा अनुभव है, साथ ही रहते हैं। तो उस समय जो कार्य हुए थे, आपके यहाँ भी बहुत कार्य हुए, रोडें बनी, लेकिन बीच का जो कार्य समय रहा, ये 7-8 साल का समय जो रहा, उसमें पूरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी गोकुलपुरी गंगा विहार रहता हूँ, तो उस समय जो विकास हुआ था उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। और जो विकास नहीं हुआ तो हालत जैसी आपकी क्षेत्र की हालत है, वही हालत पूरे क्षेत्र की हो गई थी। हम सब लोग अपनी समस्याओं को आपने रखा है। मेरा प्रयास है, अभी ममता कह रही थी हमने कुछ गली अपनी बना दी है, तो ममता के हम सभी सहयोगों से मेरी प्रार्थना है कि उनके मार्च में फंड मिलेगा। 2023 में 4 विचारी गलियां बनाने का काम किया जाएगा। इधर कुछ समस्या है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आसपास का क्षेत्र है अभी नक्शे में पास नहीं है। मैंने अपने साथी से कहा भाई इसको SDM से मिलकर, तहसीलदार से मिलकर आप इसमें नक्शे में जोड़ने का काम करें, मैं आपको सहयोग करूँगा। क्योंकि अब दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पास करने का काम DDA का है, पहले दिल्ली सरकार के पास था। पहले तो हमने 72 कॉलोनी में 68 कॉलोनी अपने क्षेत्र की, जब आपने पहले हमें विधायक बना तो हमने 68 कॉलोनियों को पास कराया था। तो भारत सरकार की है, जो DDA जो भारत सरकार के पास है, और हम सभी को उसमें अपने क्षेत्र के पटवारी तहसीलदार से मिलकर कहीं परेशानी होती तो हम उसमें आप सहयोग करेंगे। दिल्ली सरकार तक तो हम आपको सहयोग करते हैं। DDA बड़ी दिक्कत है, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। अभी लगातार 2 साल से मैं 3 कॉलोनियों को प्रयास का ही होनी चाहिए। हमारी उधर C3 की कॉलोनी है, उधर एक हमारी और है, इधर मिलन गांव वाली समस्या है, उधर राधा विहार वाली समस्या है। इन तमाम समस्याओं पर
काफ़ी भाग दौड़ी की है, लेकिन अभी जो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब भी लोकसभा का चुनाव आए तो इस बार अपना सांसद जिताए, जिससे कि हम ये तमाम जो समस्या आती है, कौन सी समस्या, पुलिस की समस्या होती है, लैंड की समस्या होती है, और जो डीडीए की जो समस्या होती है सब इन्हीं के पास है। तो जब हमारा सांसद होगा तो हम जाकर अपनी गाड़ी में बैठाएंगे, उनको ले जाएंगे, ताकि सारी समस्या हल की जा सकती है। क्योंकि डीडीए जो है हमारे सांसद के नीचे है, वो सांसद उसमें हमें सहयोग करेगा। तो ये तमाम जो छोटी छोटी ये समस्या है, इनको हम उनके द्वारा हल करने का काम करेंगे। अब 25 गज के मकान को तोड़ने के लिए, 50 गज के मकान को तोड़ने के लिए 100 गज के, यदि उसने नजर उठाई तो नजर की आंखें उनकी फोड़ दी जाएगी। इस बार किसी के मकान की एक ईंट नहीं मिलेंगे, हम आपसे बात कर रहे हैं। वो प्रत्याशी आपके बीच में बैठे, इनमें से किसी को टिकट मिलने वाला भाई, तो इनके सामने भी मैं पहले कह रहा हूं भाई कि एमसीडी का भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। क्योंकि अरबों खरबों का घोटाला एमसीडी ने किया है। किस तरह अपना गरीब आदमी 25 गज का मकान बनाता है, पूरी जिंदगी की कमाई अपनी लगाता है, उसको आकर एमसीडी वाले तोड़ देते हैं। पैसे नहीं देते तो अपने पुलिस वाले भी आ जाता है, एसडीएम भी खड़ा हो जाता है जिनकी शिकायत होती है। तो कहने का तात्पर्य है, शुरुआत कौन करता है, एमसीडी करती है। तो इस एमसीडी को दिल्ली पुलिस से निपटारा मिल सकता है। कब मिलेगा, जब सांसद आपका होगा। और एमसीडी से कब मिलेगा छुटकारा, जब पार्षद आपका होगा। कौन से वाला होगा, झाड़ू वाला पार्षद होगा। या हमारे राजेश राठौर जी हो या हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, इनकी टीम हमसे बार बार संपर्क में रहेगी। हम भी इनसे बातचीत करते रहेंगे, ये भी बार बार 10 दिन में 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देते रहेंगे। यदि कहीं समस्या हो, समस्या को हल करेंगे। अब अभी हमारा कोई साथी हम अंदर बैठे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमने कहा भाई आपको हमने बहुत कुछ दिया है, दे भी रहे हैं। अभी ये तो हो सकता है मेरी गली ना बनी हो, मेरे घर के सामने वाली गली नहीं बनेगी। जब विकास होता है तो बराबर वाले में भी होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। कहीं ना कहीं उसको आप कभी कहते हैं बरसात होती तो लोट भी पड़ती बराबर वाले मकान में, तो उसका विश्वास बना के रखें। तो काम का बंटवारा है, रोड साफ करने का काम पार्षद का है, नाली साफ करने का पार्षद का काम है, दवाई छिड़कने का काम पार्षद का काम है, मकान तोड़वाने का काम, बनाने का काम पार्षद का है। तो बता दो, सांसद आया तो एक दिन भी आया तो बता दो। ये तो मैं राजेश को धन्यवाद देता हूँ, धर्मेंद्र श्रीवास्तव का, ये मेरे पास है। मैंने इनको मना किया, काहे को बुलाते हो, नहीं जी हम आपका स्वागत करेंगे। तो मैंने कहा ये समस्या स्वागत है, वैसा स्वागत नहीं है ये। मेरी बात आप समझ गए। तो आपसे मेरा निवेदन है, काम को काम की तरह से किया जाएगा। आज मेरे पास सुबह यहाँ से एक ब्लॉक से कि हमारी लाइट जुड़वा दो भाई। लाइट 250 मीटर मैंने लगवाए हैं, 10 साल में मीटर लगे नहीं, 10 साल तक कोई विधायक ने लगवाया तो बता दो आपको। किसी से नहीं कोई नहीं लगवाया, कोई नहीं लगवाया। आप ही लगवाई, लगवाई आप ही लगवाई, आप ही का सब लगा हुआ है, आप ही लगा हुआ। तो उस एरिया में जहां तक हो सकता मैंने सिविल लाइन बिछवाई। जो काम करने वाले उन कामों को मैं आपके लिए कर रहा हूं। किसके लिए, अपनी जिंदगी के दांव पे लगा, नहीं तो जेल भेज देगा अभी भाजपा वाला। तो भाई नारा है, यदि मैं काम करूं तो मुझे वोट दो, ना करो तो मत दो। जय श्री राम। 403 फाइल अभी होम मिनिस्ट्री में पड़ी है, देश की गृह मंत्रालय में पड़ी, ना उसमें एलजी साइन करता है ना उसमें वो करता है। समस्या से हम जूझ रहे हैं भाई। अब बेचारी परेशान है, गरीब है। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें आदेश कर दे कि गरीबों के राशन कार्ड बन जाए तो बनाएंगे नहीं हम।
सारी सरकार के तमाम अधिकार इस देश के आदरणीय मोदी जी ने हमसे छीन लिए हैं। लैंड जो हमारी जो कॉलोनी पक्की का जो भी काम था दिल्ली सरकार के पास था, वो भी हमसे छीन लिया भाई। अब देखो, चाय पिलाने वाला देश का मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए, तो हम भी चाह रहे हैं कि आदरणीय हम भी चाय पी पी के आदरणीय हम अपने सीएम साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारी चाहत है। सर अगर हम बात करें प्रताप बिहार की, आज जो है आज आपका प्रताप नगर का आज आपका स्वागत किया गया RWA की तरफ से, क्या उद्देश्य था? मैंने इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था स्वागत समारोह नहीं था, समस्या समारोह था। इन्होंने अपनी समस्या को यहाँ रखा है, मैं इन्होंने रखा, हमारी बहन हमारे साथ ही RWA अपनी समस्या रखी। हम प्रयास करेंगे, इसके लिए हम काम करें और करते हैं, करते रहेंगे। ये जो समस्या विधायक कुछ लोग मानना है कि यहाँ प्रताप नगर में 30 वर्षों से गलियां नहीं बनी, कच्ची पड़ी है, पानी बह रहा है, घरों में पानी जा रहा है। प्रताप नगर का करीब 70% विकास हो चुका है, 30% जिस यहाँ जाम करे नक्शे में पास नहीं। ये कॉलोनी अभी कटी थी 2-3 साल पहले, यहाँ धर्मवीर प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन को काटा है, ये नक्शे में नहीं है, इसे नक्शा पास करा के इसका विकास किया जाए। मनोज तिवारी पर आरोप लगाएंगे, मनोज तिवारी अगर पास कर देता हूँ इसका पूरा विकास मैं 100% कर दूंगा। वो पास तो कराएंगे, इसे मिलने नहीं आता, वो कभी इनको पूछने नहीं आता। 8 साल से लगातार प्रताप नगर में के किसी गली में आया तो मुझे बता दो, आज तक आओ। वोट मांगने भी नहीं आता, फिर वोट देते हैं लोग। बड़ा दुर्भाग्य देश का कि काम करने वाले विकास करने वाले को वोट नहीं दे रहे। होगा, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन देश को, देश के संविधान को दिशा देना चाहता है, कौन देश के संविधान को इसको लागू करना चाहता है। जो मौलिक अधिकार मिले, इस देश का पहला एक नेता जो अरविंद केजरीवाल जी है, जिस बात को कहता है कि संविधान में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, डीटीसी फ्री देने की जो बात करता, पहला ऐसा मुख्यमंत्री। आपने कहा केंद्र सरकार ने पेंशन रोक रखी, राशन कार्ड रोक रखा, बिल्कुल रोके हैं, तो सर उनके पास फाइल पड़ी है, आज किसी जानकारी कर लो आप। 2016 के बाद आप तो राशन नहीं बना पा रहे हम, ये एप्लीकेशन बेचारे 2019 की लेकर आई है, वो हमें आदेश करिए। 400 फाइल अभी पड़ी है, गृह मंत्रालय में पड़ी है, राज्यपाल जी के यहाँ पड़ी है, उनको आदेश नहीं करते, उनको क्या करें भाई। आज उन्होंने दिल्ली सरकार को विकलांग करके रखने का काम किया, वंचित कर दिया सरकार को, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। पानी को लोग सर परेशान है प्रताप नगर। पानी को जो है उसको हम 100% करेंगे। पानी की समस्या, यहाँ 30 दिन पानी मिलता था, अब देखो 3 घंटे पानी डेली इनको मिल रहा है, और हमारा प्रयास है कि इन्हें 24 घंटे पानी देने का काम करें। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। प्रताप नगर गलियां सर कब तक बन जाएंगे? प्रताप गली की गलियां जो है, कुछ हमने बताया, अभी टेंडर हो चुके हैं 4.5 करोड़ रुपए, वो कैंसिल हो चुके हैं। वो भी राज्यपाल जी की देन, हमारे हाथ नहीं है, जिन्होंने उनको नई स्कीम लाकर जो हमारे ठेकेदार भाग गए काम छोड़कर। काम तो होने हैं ना, पहले हमने 4.25 करोड़ रुपए की स्कीम लाकर यहाँ रोड बनाने का काम किया, जिसमें ए ब्लॉक हो या आपका डी ब्लॉक हो या सी ब्लॉक हो, कुछ गलियां बनी है उधर भी। सुरेंद्र कुमार जोश रहेगा। जोश है या विधायक जी को देख करके जोश है? नहीं, हमारा जोश है, क्षेत्र में काम हो तो जोश हमेशा बना रहेगा। और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार जी हमेशा लोगों की समस्या के समाधान की बात करते हैं, और जो लोग उनकी समस्या समाधान देगा जाता है उसका समाधान 1000% करते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर हम माने तो आज आपने विधायक जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विधायक जी को काफी दिन पहले से बुलाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो सपना अब जाके पूरा हो पाया है। और उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक जी हमारी इस कॉलोनी का विकास जरूर करवाएंगे। ये सर सम्मान समारोह था, समस्या समारोह था? सर ये सम्मान समारोह था। समस्या तो पहले से बनी हुई है और जिंदगी में चलती रहेगी, और ये समस्या का समाधान तो बिना कहे विधायक जी करवाएंगे, इसलिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं।